हाँ तो चलिए आज का नया सेशन चालू करते हैं। इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हम ये इंग्लिश मीडियम्स के लिए पढ़ा रहे हैं और हिंदी मीडियम्स के लिए, दोनों साथ में। इंग्लिश में हम ज़रूर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसका हिंदी PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो हिंदी मीडियम वाले समझ लें अच्छे से और इंग्लिश के साथ और हिंदी में उसका PDF डाउनलोड कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस पे, जो 1.3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। लेट्स वी अज्यूम दैट कॉन्ट्रैक्टरी दैट √5 इज इरेशनल। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम प्रूफ करना है रेशनल नंबर, तो पहले उल्टा माने कि वो एक रेशनल नंबर है। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी साथ में ही है, PDF मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी में बोला जाए तो सीधे कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या, पहले ही मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P और Q दोनों पूर्णांक होगा। सेम इसी तरह से इंग्लिश में भी सेम ही है, दोनों में सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। तो इंग्लिश में ही समझा दे रहे हैं, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। सो वी कैन फाइंड इंटीजर P एंड Q को इंटीजर लेते हैं, सच दैट √5 इक्वल टू P/Q। तो हम लोग P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं √5 को, क्योंकि उसको अभी माने हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। सपोज दैट P एंड Q हैविंग अ कॉमन फैक्टर, मान लेते हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है एक के अलावा, अदर देन 1, देन वी डिवाइडेड बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट इट। अगर कॉमन फैक्टर जो था उससे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है A/B। क्योंकि जब किसी नंबर को मान लिया 6 है और यहाँ पर 12 है, 3 से अगर डिवाइड करते हैं, या फिर इस तरह से लेते हैं 7 है, 14 है, इसको 1, ये 2, तो ये नंबर चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने P/Q को A/B के फॉर्म में लिख दिया है, अगर कॉमन फैक्टर्स को हटाने के बाद। A एंड B आर को प्राइम है, जो किसी से नहीं लगेगा। सो B इक्वल टू √2A लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे √5 होना चाहिए, यहाँ पे √5 होना चाहिए, √5। तो B इक्वल टू लिखेंगे B √5 इक्वल्स टू A। तो फिर यहाँ भी गलती है, A² इक्वल टू √5। तो इसको लिख सकते हैं A² इक्वल टू 5B²। ये ध्यान रहे, ये √5 है और यहाँ पर भी 5 ही होगा, ठीक है। ये √5 और ये 5, ये 5। तो A² इज डिवाइडेड बाई 5। A² जो है 5 से डिविजिबल होगा, एंड इट कैन बी सेड दैट A इज डिविजिबल बाई 5। जब A² 5 से डिविजिबल होगा तो A भी जो है 5 से डिविजिबल होगा। ये आपका थ्योरम में लिखा हुआ, थ्योरम 1.3 में, थ्योरम 1.3 आप देखिएगा, आपको मिलेगा। 1.3 का जो थ्योरम है उसमें बोलता है यदि कोई नंबर जो A² को अगर डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करेगा, A को डिवाइड करता है तो वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेगा। आते हैं आगे, तो क्या लिख सकते हैं, A इज डिवाइडेड बाई 5, A को भी डिवाइड करें। तो लेट्स A को मान लिया कि 5 है, क्योंकि 5 जो है एक कॉमन फैक्टर है A का, तो 5 तो हो गए, उसके साथ कोई और अदर है जो K है। अगर K इज़ इंटीजर, K जो कोई एक इंटीजर है, तो हम लोग A की जगह 5K को लिख देंगे। तो 5K² इक्वल टू 5B², क्योंकि ऊपर में था, अभी ऊपर में हम लोग देखे थे, यहाँ पर 5B होगा, यहाँ पर अभी देखे थे यहाँ 5B था, 5B² था, और A का वैल्यू हम लोग डाल दिए 5K, तो इस तरीके से होल स्क्वायर हो गया, यही है। तो उसके बाद B² इक्वल टू 5K², क्योंकि यहाँ से एक 5 और यहाँ का स्क्वायर वाला 5 ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से 25K² होता इक्वल टू 5B² होता, 5 ख़त्म हुआ, दैट मीन्स 5K² इक्वल्स टू B² लिख सकते हैं।
सो ये रहा। तो इसका मतलब दिस मीन्स बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, दैट मीन्स बी को भी डिवाइड करेगा सेम 1.3 के थ्योरम से। दिस इम्पल्स दैट ए एंड बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर ए कॉमन फैक्टर, मतलब बोल सकते हैं इससे हम लोग को क्या दिख रहा है कि ए और बी दोनों का जो है 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो दोनों का 5 एक कॉमन फैक्टर एंड दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो एक विरोधाभास उत्पन्न करता है फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम। इस तरह से ये विरोधाभास होता है कि ए और बी जो है कोई को प्राइम नंबर है, क्योंकि को प्राइम का कोई और नहीं होता है, सिर्फ वन और इटसेल्फ ये खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। को प्राइम नंबर का मतलब यही हुआ कि दोनों प्राइम है एक दूसरे के लिए। सो हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p/q। तो हम √5 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी सेड दैट √5 इट इज इरेशनल। अतः हम कह सकते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। एक्सप्रेस करना मतलब लिखना इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं √5 को, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। जब कॉमन फैक्टर 5 हुआ तो ये को प्राइम नहीं हो रहा है, अतः इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इसका हिंदी वर्जन साइड में है और इसका PDF हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से PDF को डाउनलोड करके इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों को लिख लें। और वीडियो को अच्छा लग रहा है इस तरह से रेगुलर क्वेश्चंस डालते जाएंगे और आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और पढ़िए। इस लॉकडाउन में आपको पढ़ना चाहिए। सो ऑनलाइन हम सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। हाँ तो चलिए बच्चों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये 1.3 है एक्सरसाइज का 1.3 है। सो क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो पहले जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, और वो पूरा नंबर होना चाहिए तभी ये दर्शाया जा सकता है। तो जिस नंबर को p/q के रूप में लिख सकते हैं और q ≠ 0 होगा वही इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, वही रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगा, और जो ऐसा नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा यानी अपरिमेय संख्या होगा। बात है। सो दैट में प्रूफ करते हैं। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि कोई ये जो नंबर है 3 + 2 √5 है वो रेशनल नंबर है। पहले इरेशनल तो प्रूफ करना, लेकिन पहले मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। उसके बाद कोई संख्या लिए ए एंड बी, जहाँ पर b ≠ 0, जैसे p/q लिए थे q ≠ 0 लेते हैं, वैसे ही यहाँ पर b ≠ 0 है। तो क्या लिख सकते हैं 3 + 2 √5 = a + b, क्योंकि अभी हम लोग माने कि ये रेशनल नंबर है, दैट मीन्स उसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको अरेंज करते हैं तो 2 √5 = a/b -3, ठीक है। तो अरेंज की तो 3 इधर माइनस में आ गया, यहाँ माइनस में चला गया 3, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ डिवाइड में आ गया 1/2 a/b √3। इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर, a और b जो है कोई एक इंटीजर है, कोई एक नंबर है, तो और साथ में 2 और 3 भी एक नंबर है, 2 एंड 3 आर इंटीजर है साथ में। तो वी गेट, तो हम लोग क्या पाते हैं कि 1/2 a/b -3, 1/2 a/b -3 जो है ये एक परिमेय संख्या इज ए रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर होगा, जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी √5 भी रेशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगा।
जब रूट 5 परिमेय संख्या है, लेकिन बट दिस कंट्राडिक्शन हैज़ फेस दैट रूट 3 इज़ रेशनल, लेकिन ये जो विरोधाभास होता है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है। यहाँ रूट 5 होगा, यहाँ रूट 5 होगा, रूट 5, ठीक है, रूट 5 होगा। तो रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। ये विरोधाभास प्राप्त होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, क्योंकि हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और वही नहीं, रूट 5 के साथ रूट 3, रूट 2 या जो भी रूट में नंबर्स होगा वो सभी इरेशनल नंबर होगा। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट, ये जो हमारा जो गलती हो रहा है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने माना है कि ये जो एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर माने है, इसलिए हमें निकल रहा कि रूट 3 जो है रेशनल नंबर होगा। अतः हम ये बोल सकते हैं, सो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूट 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन है जो आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। आज के क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 रूट 5 इज रेशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट तक, तो फिर से मान लिया कि रूट 7 रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। सेम उसी तरीके से तो क्या लिख सकते हैं कि ए और बी जो एक नंबर मान लिया जो एक को प्राइम नंबर है, यानी जो एक दूसरे से नहीं कटता है, और बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो ये को प्राइम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट 7 रूट 5 जो है ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर माने हैं। तो उसको अरेंज करते हैं, तो इस तरीके से अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं कि 7 ए एंड बी जो है एक इंटीजर है, तो ए 7/b इज़ रेशनल नंबर होगा। सो रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा, ये रेशनल नंबर है, तो रूट 5 भी रेशनल नंबर होगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। बट ये जो है विरोधाभास निकालता है कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि रूट 5 जो होता है इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो इसे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूट 7 रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब ये इरेशनल होगा तब ये रेशनल होगा। और ये जो यहाँ पे रेशनल नंबर निकल रहा है वो सिर्फ इसलिए निकल रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर मान लिए थे कि वो इरेशनल नंबर नहीं है। अगर हम लोग मान लेते कि रेशनल नंबर नहीं है, पहले ही रेशनल नंबर मान लिया था तो नहीं आता, तो रेशनल नंबर माने इसलिए यहाँ पे रेशनल आया है। तो हमारी गलती थी जिसको सुधारेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। आज का तीसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। लेट मान लेते हैं 1/√2 है जो रेशनल नंबर है। प्रूफ सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में 1/2 जो है रेशनल नंबर है। फिर से वही जो बोलेगा उसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। वी कैन फाइंड 2 इंटीजर, 2 इंटीजर हम लोग मान लिए हैं जहाँ पे ए और बी और ए नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो सच दैट इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 जो है वो ए बाई बी के फॉर्म में है। तो इस प्रकार √2 इक्वल टू b बाई ए हो जाएगा। जस्ट चेंज कर देंगे इसको उल्टा कर दिए, 1/√2 इक्वल टू a बाई बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू b बाई ए लिख सकते हैं। तो वही लिखे हैं यहाँ पे। फिर b बाई ए इज़ रेशनल एज a एंड b इज़ इंटीजर। ए और बी, ए बाई बी जो है रेशनल नंबर, क्योंकि ए और बी इंटीजर है। तो √2 को भी हमको बोलना पड़ेगा कि ये भी रेशनल नंबर है। √2 इज रेशनल, लेकिन ये जो है कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि ऐसा नहीं होगा। सो √2 तो इरेशनल नंबर होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो एज्यूम किए थे वो गलत है और 1/√2 जो है वो इरेशनल नंबर होगा, ना कि रेशनल नंबर होगा। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।